हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्निकल इसरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज जा रहा हूं महात्मा जी टेक्निकल के ओनर अमरीश भारती जी के पास। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भाई कि आपने मुझे मौका दिया अपने यूट्यूब चैनल पे आने का। एंड आई लव योर चैनल। मतलब मुझे सच बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखनी होती हैं कई बार अच्छा। यूट्यूब से रिलेटेड, तो मैं आपके चैनल पे आता हूं। और जब आपने मुझे मैसेज किया और जब बात हुई उससे पहले, बहुत पहले मैं आपको जानता हूं। अच्छा अच्छा। बट जी। सर, शायद आपको पता है या नहीं पता है, बट मैं आपको बता दूं कि मैं उस टाइम क्रिएटर नहीं था। ठीक है। अच्छा। और मैं एक स्टूडेंट था। तो आपकी मोटिवेशनल वीडियो आती थी और आप ना मतलब एक अलग ही तरह की मतलब उसमें वीडियोस होती थी। ठीक जी है, एनिमेशन वाली शायद होती जी थी जी, वो। ठीक वीडियो है। स्क्राइब की वीडियो बना हाँ। देते हैं। और हमारी क्लास के बंदे, जब मैं पढ़ता था बीसीए में पढ़ता था, एमसीए में पढ़ता था, तो काफी लोग फॉलो करते थे आपको। महात्मा जी टेक्निकल, महात्मा जी टेक्निकल। अच्छा, हमें नाम का भी नहीं पता था आपका कि अमरीश भारती है। ठीक है। जी। तो दोस्तों, आज हम इनके बारे में जानेंगे, इन्होंने कैसे स्टार्ट किया है, कैसे ये यहाँ तक पहुंचे हैं और अभी तक यूट्यूब से कितना कमाया है। सब कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनका एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है वी मेक क्रिएटर। उस चैनल को मैं भी फॉलो करता हूं और मैं भी काफी दिनों से देखता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना, एंड तक देखना है। तो सर, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप जी। मेरी तरफ से, वो ये है कि आपने एजुकेशन चैनल स्टार्ट किया था हम्म। महात्मा जी टेक्निकल। आपने उस पे कंटेंट चेंज क्यों किया? एक्चुअली में काफी सारे जो स्टूडेंट है वो आज भी आपको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं और वो ये कहते थे कि मतलब जो फीडबैक आया था कि इतना अच्छा कंटेंट डालने के बाद भी हमें पता था कि कैसे प्रिपरेशन करनी है एग्जाम की, कैसे उठना है, कैसे सोना है। राइट। यहाँ तक कि जो मेरा बच्चा है वो भी आपके चैनल को देखता था और अब आपने चेंज कर दिया, तो इसका रीजन क्या है सर? देखिए, इंसान ना टाइम के साथ एवोल्यूट करता है, मैं आपको बताता हूँ। हम्म। मैं जब यूट्यूब से पहले था, तो मैं सर यूट्यूब से पहले ना 11th 12th और ग्रेजुएशन के बच्चों को अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाया करता था। अच्छा। तो मेरा जो जॉनरा था वो कौन-सा था? हम्म। 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के बच्चे। अच्छा। तो हमेशा मैं ना बड़े बच्चों में रहा, मतलब छोटे बच्चे मैं नहीं डील कर पाया, हैंडल नहीं कर पाया। हाँ मतलब हाँ उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ। मैं उनको हैंडल नहीं कर पाया। बट एट द स्टार्टिंग ऑफ यूट्यूब, जब मैंने यूट्यूब शुरू करा, हम्म। तो एक टीचर था, हम्म। तो मेरे अंदर किताब पढ़ना, बच्चों को गाइड करना, वो सारी चीज़ें थी। हम्म। तो मैंने बच्चों को बताना शुरू करा कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th 12th, कैसे करें, है ना? लाइक ग्रेजुएशन के बाद कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। हम्म। जब मैंने सारी वीडियोज़ बनाई, हम्म। तो मुझे पता चला कि यार हमारे स्टूडेंट डे बाय डे एवोल्यूट हो रहे हैं। मैं जब से जैसे पहला कोई मीटअप पे जाता था हम्म। या किसी इवेंट्स में गया, तो हम्म। बच्चे बोलते थे, सर अब तो मैं ग्रेजुएशन में आ गया, हाँ। पहले मैं आपकी वीडियो देखा करता था। तो हाँ। आई फेल्ट कि हाँ। जिन बच्चों को मैंने इतना सिखाया, आज हाँ। वो मुझसे कनेक्टेड नहीं है। हाँ। तो मैंने अपने जॉनरा में थोड़ा-सा ऐड करा, मतलब चेंज नहीं करा, हाँ। मैंने चीज़ें ऐड करी। मुझे लगता है एज़ अ क्रिएटर, हम्म। जितने भी क्रिएटर आपके चैनल पे आप देख रहे होंगे, हाँ। मैं हमेशा उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार अपने आप को ना बदलना शुरू करो। हम्म। पहले मैं वॉइस ओवर वीडियो बनाता था, वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर के अपने कुछ टेक्निकल टूल्स होते हैं जिससे आपकी आवाज़ अच्छी बनती है। जैसे आप शांत बैठे रहते हैं चड्डी बनियान में, टेंशन फ्री, कोई हाँ। देख नहीं रहा है, और आप बनाते हैं ऐसे कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। हम्म। आज की इस वीडियो में तो लोग मेरा चेहरा नहीं जानते थे, हम्म। लोग मेरी आवाज़ से सुनने लगे, यस यस, वाओ यार! आपका चेहरा नहीं जानते थे और दूसरी बात यह है कि सर, आप बहुत पॉपुलर थे वॉइस ओवर में। मतलब आपका चैनल ऐसा उठा कि मतलब टेक्निकल गुरुजी हो गया, बड़े बड़े क्रिएटर्स जो है ना, आपसे खुद बात करना चाहते थे। जी, 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 जी। और उसी के दम पे क्या है कि आज आप अच्छी जगह स्टैंड करते हो। हाँ, मतलब ऑन द गोइंग ऑन जो बेस था हमारा वही था, हमने हाँ। शुरुआत करी, लेकिन हाँ। मैं हमेशा वही स्टेज पे नहीं रहना चाहता सर। हाँ। हाँ। मतलब कि मैं वही लाइक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन के नहीं रहना चाहता। मेरे अंदर जितनी भी पोटेंशियल है, मैं यूट्यूब की तरह एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। हम्म। मतलब ऑडियंस ग्रो हो, मैं भी ग्रो होना चाहता हूँ अपने लिए। तो ओके। मैंने जब भी मैं इवेंट्स में आता था, लोग कहते थे, "अरे! आप ही महात्मा जी टेक्निकल हो? हाँ। अरे यार, बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं आप।" तो मुझे थोड़ा बहुत बुरा भी लगता था हाँ, कि लोग पहले क्योंकि मेरे को जानते तो थे नहीं, वॉइस सिर्फ से वॉइस जानते से थे। जानते थे मेरे को। तो मेरे को लगा नहीं यार, मैं अपनी पहचान भी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक स्टेज हम्म। परफॉर्मर रहा हूँ। हम्म। मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को स्टेज पे चढ़ के, जहाँ अच्छा, ट्यूशन 20-30 भी बच पढ़ाते थे आप? सर मैं यूट्यूब से पहले 10 साल मैंने ट्यूशन पढ़ाया, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, दिल्ली के अंदर ही? दिल्ली में। देखो भाई, 10 साल तक लगातार ट्यूशन पढ़ाया, उसके बाद क्रिएटर बने। जी, मैंने नॉन स्टॉप यूट्यूब पे लाइक मतलब अपने यूट्यूब से पहले मैंने पढ़ाया। तो मैं हमेशा लगता था कि यार मैं कोई ऐसा घर में बैठ के काम करने वाला बंदा हूँ नहीं, मैं कैमरे पे बोल सकता हूँ, बहुत आराम से बोल सकता हूँ। बट मेरे पास स्टार्टिंग में रिसोर्सेज़ नहीं थे, मैं आपको सच बताऊँ। रिसोर्स नहीं थे, पर सर मुझे ये पूछना है कि आप यहाँ दिल्ली में जो आए थे, कब आए थे? और आपने कैसे सोचा कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा? मतलब क्या कंडीशन रही सर पीछे? पीछे की कंडीशन बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, काफी लोग अगर जो हाँ, जानते होंगे, अगर से सुना होगा उन्होंने। हाँ।
सर जब मेरी सिस्टर की शादी हुई, छोटी वाली सिस्टर की, मैं 7th क्लास में था। मेरे फादर हम लोगों को लेके दिल्ली आ गए और जैसे हम दिल्ली पहुंचे तो मैं पढ़ाई में बहुत ही नालायक था, मतलब मुझे जीरो समझ थी। मेरे मैथ्स में 1 नंबर आए थे, मैं 7th क्लास देखो में। भाई यहाँ पॉइंट भी नोटेड, सर जो है ना पढ़ाई में इतने अच्छे खासे नहीं थे और आपने मुंह से ही बता रहे हैं कि जीरो जीरो नंबर आए मेरे मैथ्स में। 1 नंबर थे मेरे मैथ्स में अच्छा। 7th क्लास के टेस्ट में। मेरे फादर को प्रिंसिपल ने बुला के बोला कि हाँ। इसकी एज कम करा के 4th क्लास में डलवा दो। ओ माय गॉड। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे वो इतना दिल पे धक्का लगा मेरे फादर को जब बोला गया। मैंने उस टाइम डिसाइड किया हाँ कि मैथ्स में ना बिहार हमेशा आगे बोला जाता है कि हाँ। बिहार के बच्चे मैथ्स यस में यस। इंटेलिजेंट होते हैं, मेरे 1 नंबर कैसे आ गए। हाँ मेरे फादर हमेशा आज भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं हाँ। और मेरे बेटे की पिटाई हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले मैथ्स पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा। तो मेरे फादर ने मुझे पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने मैथ्स में 1 साल के अंदर मैं इतना अच्छा हो गया कि मेरे क्लास के टीचर मुझसे कहते थे कि अगर तू पास नहीं हुआ तो पूरा स्कूल फेल हो जाएगा। हाँ। तो 7th क्लास में ठीक ठाक चला। ऑन गोइंग 10th में आते आते 10th जैसे पास आउट हुआ तो मॉम की डेथ हो गई मेरी। अच्छा अच्छा। तो जब आपकी चली आती है ना, आप बहुत बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं, भाग। अचानक आपका एक ऐसा करीबी आपके फादर मदर जब छूट जाते हैं तो आपके जीवन में ठहराव बहुत आता हाँ यस। है कि ना। मुझे करना क्या होगा, अब हाँ कैसे मैं यार, आगे ये बढ़ूंगा। कैसा हो गया मेरे लाइफ में, मैं हाँ क्या करूंगा। हाँ तो उस दौरान मेरे फादर ने मुझे संभाला हाँ। और मेरी दादी थी, वो मेरी बहुत स्ट्रेंथ है आज के डेट में भी। अभी भी मैं लाइफ में कभी भी कुछ भटकता हूँ तो वही मुझे ज्ञान देती है कि किस दादी तरीके से। है मोम। अभी भी दादी मोम है, चली गई। मॉम चली गई। ओ माय गॉड। तो उस कुछ दिनों बाद 3-4 महीने बाद सबने कहा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा। तो 17 साल की उम्र में मैंने शादी कर ली। 17 साल की उम्र में शादी कर ली और उसके बाद ये कह सकते हैं सर एक हिसाब से कि एक नालायक बच्चा भी कामयाब हो सकता कह सकते हैं सर ऑलमोस्ट। है ना। मतलब तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सर सामने बैठे हैं। अगर कोई स्टूडेंट मतलब इंटेलिजेंट नहीं है बट वो अगर अपनी पे आए, मेहनत करे तो वो अपनी लाइफ बदल सकता है सर। सर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको बताऊँ कि हम ऐसे एनवायरनमेंट रहते हैं ना, कल्चर, भारत एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे आपके रिलेटिव्स, हाँ। आपके रिश्तेदार आपको बहुत पोक करते हैं सर। हम्म। और ये चीज़ों को आप 2 नज़रिए से ले सकते हैं। हम्म। या तो आप उसको एग्रेसिव ले लें और वहाँ से लड़ लें, गाली-गलौज कर लें और वहीं रह लें। हाँ। या फिर उसको एक पिलर बना लें तो और उस आपने तो पिलर बना पिलर के। बनाया ना सर। मैंने पिलर बनाया सर बैठ के। हम्म। मैंने उस चीज़ को पिलर बनाया। तो यहाँ पे कब आए थे दिल्ली में सर। मैं दिल्ली में आया सर 2005 में, लाइक शुरू में 7th क्लास में। हाँ। फिर लाइक 11th-12th मैंने आफ्टर शादी के बाद 11वीं-12वीं मैंने बैग लेके स्कूल गया हूँ। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा। हाँ 10 साल ट्यूशन पढ़ाया, मन लगा के पढ़ा, डेली के 10-10 घंटे पढ़ाता था। लोग मुझे कहते थे कि अरे ट्यूशन क्या है, पार्ट टाइम है, बट हाँ। मैं इसको फुल टाइम लेके चला। अच्छा। क्योंकि यहाँ से मैं पैसे कमाता था और जब मैंने किसी भी चीज़ को ना कंसिस्टेंट के काम किया है। मतलब मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं आपके चैनल पे, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट लोग यस। ये काम करते हैं, उधर काम करते हैं, उधर काम करते हैं, उन्हें मैंने कभी तरक्की होते नहीं देखा। मैं यूट्यूब पे भी आज से 7 साल पहले आया सर, यूट्यूब पे मैं बहुत कंसिस्टेंट होके काम करा। यस। और आज मुझे बहुत प्राउड है कि जो बहुत सारे लोग जो बहुत अफलातू मचाते थे यूट्यूब पे, आज मैं उनसे फाइनेंशियली भी, हाँ टीम वाइज भी हाँ। और अपनी नॉलेज वाइज भी, मुझे लगता है कि मैं उनसे आगे हूँ। वो दिखता है सर, वो वीडियो में दिखता है आपके। आपने टाइम के अकॉर्डिंग चेंज किया, मतलब पैसा तो आपने कमाया, बट उस पैसे को आपने इन्वेस्ट किया, स्टूडियो में इन्वेस्ट किया और वैसे अपनी टीम बिल्ड की। अच्छा सर एक क्वेश्चन और निकल के आता है यहाँ पे, जैसे कि मतलब आपकी वीडियो आती रहती है कि आपने एक कोर्स लॉन्च किया है, जी। तो उस कोर्स के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि भाई कोर्स अच्छा नहीं है, कुछ कहते हैं कि कोर्स अच्छा है बट पैसे लेते हैं। सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मुझे बताइए कि आपका प्रोसेस क्या है और ये आपके दिमाग में क्यों आया? हालाँकि जो मेरा प्रोफेशनल वे है, मेरा वे ये कहता है कि अगर आपने किसी चीज़ को मेहनत करके प्रोजेक्ट बनाया है, आप उसको सेल कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, मेरा जो है। बट आपकी थिंकिंग क्या है वो मुझे बताइए सर? देखिए सर, सबसे पहले मैं ये सुनाता हूँ कि लाइक कोर्सेस क्यों होने चाहिए हुँ, और क्यों नहीं होने चाहिए। हुँ, सारा कुछ ना टाइम का खेल है। हाँ, आपके पास 24 घंटे हैं पूरे दिन में। हुँ, मेरे पास भी, इनके पास भी और आपके पास भी। हुँ, अब आपको डिसाइड करना है कि आप किसी चीज़ को सीखने में 10 घंटे देते हो हुँ, या 1 घंटे देते हो। हुँ, टाइम की अगर आपको वैल्यू मालूम है, अगर आप उसे मॉनेटरी से कैलकुलेट कर लेते हो, तो आप जीवन में बहुत आगे जाओगे। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि एक थंबनेल बनाने के लिए, सीखने के लिए, हुँ, मुझे पहले तो ये जानना ही में करीबन 15 दिन लगे कि वीडियो के ऊपर जो चीज़ चिपकाई जाती है, उसे थंबनेल कहते हैं, हुँ, अपने टाइम पे। मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, लेकिन आज के टाइम पे अगर टेक्निकल इसरार आपको सिखाना चाहे एक पर्सन को बिठा के कि सर किस थंबनेल कैसे बनाया जाता है, तो मुझे लगता है आप एक बच्चे को दिमाग में ये डाल देंगे और प्रैक्टिस भी करवा देंगे 1 दिन के अंदर कि थंबनेल ऐसे बनाया जाता है, और वो प्रैक्टिस करता रहेगा तो परफेक्ट और अच्छे से बनता चला जाएगा। हुँ, तो कहाँ वो 15 से 20 दिन ढूँढ रहा है, बना रहा है, कर रहा है, और कहाँ आपने 1 दिन में सिखा दिया। हुँ,
तो सर टाइम की वैल्यू है सबसे बड़ी यस चीज। यस। और दूसरी चीज, एक बड़ा गेम ये आता है कि इसका अमाउंट क्या होना चाहिए, किसी भी चीज की वैल्यू क्या ये हमारे लिए अफोर्डेबल है भी या नहीं। हाँ मैं जानना चाहता हूँ सर, आज के रेट में अगर हमारे कोर्सेज, अब आपने कोर्सेज के बारे में पूछा भी है, हाँ। सर हम ना इस इंडस्ट्री में 4 सालों से हैं, हम्म, बच्चों को सिखाने में। और हमारे पास सर सारे पैरामीटर्स होते हैं, सपोर्ट का पूरा सिस्टम है, हमारे एलुमनाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप अभी हमारा इवेंट है सर, आप देख ही रहे हैं 18 दिसंबर को, यस हमारे यस। वो सारे स्टूडेंट आएंगे हाँ। जिनको हमने सिखाया 1 to 1। अच्छा वो अच्छा। स्टूडेंट मुझे आज भी, सबका पिक्चर रहता है, कई स्टूडेंट आते हैं रोते हुए कि सर जीवन में कुछ नहीं किया, और 15 दिन बाद मिठाई का डब्बा लेके आते हैं। तो सर मैं इस चीज से प्राउड महसूस करता हूँ। हम्म। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि आप अपनी टाइम की वैल्यूएशन को समझिए। हम्म। कि अगर आपके पास लॉट्स ऑफ टाइम है सर, यूट्यूब एक इंडस्ट्री है और एक यूनिवर्सिटी भी है, हम्म। जहां पे आप जो चाहे वो ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक टॉपिक पे हजारों वीडियोस हैं, हजारों में कहने का हजारों मतलब ये ओपिनियन है। है कि अगर हम पढ़ने जाए हम वैसे भी पढ़ सकते हैं, पर टीचर अगर हमें पढ़ाता है और सही से जब हम कुछ फंसते हैं तो टीचर से हम पूछते हैं अगले दिन, बिल्कुल। वो हमें बताता है। तो इसका मतलब है कोर्स का भी आपकी यही वैल्यू है। अगर कोर्स वो कर रहा है, ले रहा है, उसके बाद अगर उसको प्रॉब्लम आती है आपको उसको सपोर्ट देते सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है सर। हैं। ये मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा सर सर ये। मैं बताता हूँ, मैंने काफ़ी चीज़ें ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहता हूँ। हुँ, मैं देखता हूँ कि जब तक बच्चों को हमारे जो जितने भी, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो टियर 2 टियर 3 की ज़्यादा बच्चे हैं। हुँ, वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो बच्चे जिनके पिताजी की तनख्वाह 20,000 रुपए है, 25,000 रुपए मैक्सिमम है। सर उनको मेल पे क्वेश्चंस पूछा, मेल पे रिप्लाई, वो बच्चे नहीं है सर वो आज के डेट में हुँ, भी। वो हुँ। बच्चे हैं कि व्हाट्सएप पे सर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा बताओ। यस, यस। फ़ोन करके पूछते हैं। तो सर मैंने ये सारे डेवलपमेंट अपने ऑफिस में करे। मुझे याद आ गया जब मैं आपके ऑफिस में आया, स्टूडियो में आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा आके। सही मतलब फीलिंग वेरी वेल, ऑसम फीलिंग है मेरी आज। और जब मैं बैठा तो मुझे देखा कि आपके कुछ स्टूडेंट जो है काम कर रहे हैं और कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई थंबनेल बना रहा है। इन सभी लोगों का नेचर भी अच्छा है। जी, जी, जी। और तो ये पूछना चाहता हूँ सर कि कितने टीम पर्सन कितने हैं मतलब? सर देखिए, अभी से जब आप अभी हम वीडियोस बना रहे हैं, इससे पहले तकरीबन 35 से 40 मेरे पास टीम थी, जब अच्छा, हम लोग बैंगलोर जाने से पहले। अच्छा। अभी हम बैंगलोर गए तो बहुत से लोगों ने स्विच किया। हाँ, वो क्योंकि 40 में से 30 लोग तो हमारे 3 से 4 साल पुराने हैं सर। अच्छा। 3 से 4 साल पुराने हैं। 3-4 साल पुराने। जी, और वही बंदे रह सकते हैं जब टाइम पे उनकी सैलरी जाएगी और बिल्कुल, जब आप उनकी रिस्पेक्ट भी करोगे, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, बात को मानोगे भी, जब भी कोई बंदा बिल्कुल। ठहरेगा। बहुत ज़रूरी है सर, हाँ, जब आप टीम के साथ काम करते हो तो आपको समझना पड़ेगा टीम बिल्कुल, को। बिल्कुल। नहीं तो वो चीज़ें फिर मैच्योर नहीं होती हैं। हुँ, हुँ। मैच्योर होने के लिए हर चीज़ें तरीके से काम करनी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मुझे लगता है कि टीम बिल्डिंग की भी एक बहुत बड़ी एक ट्रेनिंग होती है, जो मुझे लगता है लोगों को सीखनी चाहिए। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपकी फर्स्ट पेमेंट, मुझे लगता है कि महात्मा जी टेक्निकल से आई होगी और उस टाइम मुझे लगता है कि क्राइटेरिया भी नहीं होगा। जी। जैसे मतलब आप 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का उस टाइम होता है। उस टाइम तो डायरेक्ट हाँ, क्रिएट करो एडसेंस और आपकी पैसा आना शुरू। तो सर सबसे पहले आपकी पेमेंट जब आई थी कितने की आई थी और आप कितने खुश थे, आपकी फैमिली कितनी खुश थी? बीमे क्रिएटर्स पे डेली कोई ये क्वेश्चन आता है, अरे सर आप लोग कितने बढ़िया थे, पहले तो कोई क्राइटेरिया भी नहीं था। ए, ऐसा कुछ नहीं है, ए, क्राइटेरिया नहीं भी था तभी पेमेंट 7-8 महीने बाद आती थी लोगों की, मतलब मोनेटाइज होने में इतना टाइम लग जाता था। हुँ, सो मेक श्योर, देखिए जितने भी लोग, पहले मैं वो क्लियर कर दूं कि हाँ, अगर आपके पास वो क्राइटेरिया है तो आप अच्छे हैं, हाँ, क्योंकि वो जो फालतू की वीडियो बनाने वाले लोग हैं वो बाहर हो वो गए, बाहर हो गए। तो कंपटीशन कम हुआ है। हुँ, अगर वो क्राइटेरिया नहीं होता तो कंपटीशन का लेवल तो वो और बहुत हाई ज़्यादा होता, फालतू फालतू वीडियो बना के लोग पैसा निकाल रहे होते मार्केट यस, से, और आप परेशान हो जाते। तो मेरा सर क्या था कि मेरा जब चैनल, मेरे को भी सीखने में टाइम लगा, शुरू में समझने में टाइम लगा। देखिए सबसे पहले निश समझने में टाइम लग निश्चय जाता में है लोगों को। हाँ, तो यही चीज हम भटकते रहते हैं, यूट्यूब पे फालतू वीडियो बना के 6-6 महीने बर्बाद कर देते हैं। हाँ, तो तब मुझे समझ, अगर मुझे कोई एक्सपर्ट मिलता, वो कहता, अरे महात्मा जी या अमरीश, तुम तो यार टीचर आदमी हो, हाँ, तुम बच्चों को गाइड क्यों नहीं करते, सेल्फ हेल्प वीडियो बनाना शुरू करो। अगर अच्छा, मुझे शुरू में कोई गाइड कर देता हाँ, तो मैं डे 1 से काम करता ना सर। हाँ, 6 महीने तक मैं कभी प्रगति मैदान घूम रहा हूँ, कभी नोटबंदी पे वीडियो बना रहा हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। देयर आर सो मेनी वीडियोस जो मैंने फालतू की बनाई। लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ आया कि मुझे स्टूडेंट रिलेटेड वीडियो बनानी है। 6 महीने बाद जाके कुछ $50 $60 मिला के $100 पे जो था पहले, वो सब होता था। तो लाइक लाइक जो अपना यूट्यूब का थ्रेशोल्ड होता है, हाँ, तो मेरे कुछ 18,000 रुपए पहली बार मेरे आए। तो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, हाँ। जैसे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, मैं तो सर एटीएम कार्ड लेके निकल के ऐसा भागा एटीएम में। सबसे अच्छी फीलिंग होती है सर उस टाइम अरे जब सर पहली पेमेंट आती है। सर मुझे वो रास्ता याद है, मैं आपको बताता हूँ। मैं बच्चे के यहाँ निकला, अ, लिफ्ट लिफ्ट एकदम जहाज की तरह क्यों नीचे जा रहा, लिफ्ट से निकला, एटीएम ढूंढा, पैसे निकाले, 18,000 तो समथिंग कुछ रुपए तो आए थे। मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करोगे, क्राइटेरिया कुछ भी है, बट अगर आप मेहनत करोगे, मेहनत करने के बाद में आपकी पेमेंट भी आएगी। और यूट्यूब की पेमेंट ऐसा लगता है सर, मतलब मैंने पता नहीं क्या ले लिया हो, क्या जीत लिया हो। ठीक है? तो सर एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ,
जब मैं आपके स्टूडियो में आया मैंने देखा और आपने काफी अच्छे से बनाया है, काफी सारी बुक्स भी रखी है। मुझे लगता है एक तो बुक्स पढ़ने का आपका शौक है, जी, जी। ठीक है। दूसरी बात ये सर, इस सेटअप में आपने जो बनाया है कितना पैसा लग गया होगा? देखिए मतलब सर आपने डिजिटल बोर्ड भी लिया है, कई सारे मैं ट्राइपॉड देख रहा हूँ, कई सारे कैमरे देख रहा हूँ, बहुत सारी चीज देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। सर देखिए मैं बताता हूँ, एक यूट्यूबर को ना इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। मोबाइल लीजिए और बोया का माइक लीजिए, बनाना शुरू करिए। हम्म। लेकिन अगर तुम उस चीज़ से पैसा बना रहे हो, हाँ। तो वो तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें गैजेट्स इम्प्रूव करने करने पड़ेंगे। चाहिए, रेदर देन कि तुम बड़े-बड़े होटलों में जाओ, सूट-वूट पहनो, थार-वार खरीदो, चमकाओ, दिखाओ और अमीरी दिखाओ। वो वाला काम मत करो। सबसे पहले जो जिस काम ने तुम्हें पैसा दिया है, वहाँ इन्वेस्ट वहाँ करो। इन्वेस्ट करना चाहिए। धंधे में पैसा लगाओ यार। यस तो यस। सर मैंने सबसे पहला काम मैंने शुरुआत करी थी सर मोबाइल से, हाँ। है ना? कौन से मोबाइल से? सैमसंग का एक मोबाइल था जो आपको मैं दिखाऊँगा ऑफ कैमरा, मेरे ड्रॉअर में पड़ा हुआ है। अच्छा। लोग हँसते भी हैं जब भी कुछ होता है, देखो ये मोबाइल से मैं यूट्यूब शुरू किया। तो मैंने वो शुरुआत करी, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैंने लेकिन सर उसके बाद ये सारा कुछ किया। मुझे लगा कि हमेशा बेस्ट टू सर बेस्ट होना चाहिए। मतलब एक थोड़ा-सा आइडिया मिल जाए जो क्रिएटर्स देख रहे हैं। कितना पैसा लगा? देखिए हाँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जो नए क्रिएटर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आपको एकदम से इस लेवल तक नहीं आना है। हाँ। करोड़ों रुपए का खर्चा है इसमें, अच्छा। नहीं आना है और शुरुआत करनी है भाई साहब, मोबाइल है तो मोबाइल मोबाइल से। है। और अगर आप एक अच्छी खासी जॉब करते हैं और आपको लगता है कि अगर 1.5 लाख रुपए मैं कैमरे पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो कैनन का कैमरा आप कोई भी 80D 90D ले लीजिए या फुल फ्रेम जाना है तो यूएसआर ले लीजिए। इससे शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब एक अच्छा करियर है। हाँ। यहाँ पे लॉन्ग वर्दी आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। यूट्यूब एक करियर नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफ़ॉर्म है। जहाँ आप अपने करियर को फिट कर फिट कर सकते सकते हैं। हैं। यस। अगर आज मैं इनसे कहूँ कि सर आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं, कहते हैं छोड़ दूंगा सर जी। अगर कोई यूट्यूबर इसमें से चॉइस दे तो यूट्यूब है पहला, सोचने की भी जरूरत नहीं है। सही बात। तो मैं सिंपली आपसे कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब वीडियोप्रेन्योरशिप, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जुट जाइए। जुड़ जाइए। नहीं मैं तो सर ये तो ठीक है आपने बता दिया, घुमाइए मत। आप मुझे ये बताइए कि कितना सर एस्टिमेटेड बता दो। एस्टिमेटेड मैंने कहा ना सर, करोड़ों रुपए लग चुके हैं इसमें पूरा। 1 करोड़ रुपए करोड़ों कोई का खर्चा है सर आसान नहीं इसमें। है। अच्छा सर, सबसे बेस्ट फीलिंग पूरे यूट्यूब में आपकी कब आई थी? अरे सर अभी रिसेंटली जब संदीप महेश्वरी सर के शो में गया था, अच्छा। मतलब हमने उनको देख के शुरुआत करी हाँ। कि यार एक आसान है शर्ट पहन के, है ना, क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे बहुत बहुत वर्ड्स। अच्छा फील आया होगा। मतलब उनको देख के हम लोग शुरू हुए और जब बगल में मैं उनके बैठा हाँ। और उन्होंने कहा कि अब जो आ रहे हैं उनके यूट्यूब पे है। 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उनका नाम है महात्मा जी टेक्निकल। टेक्निकल। तो सर वो जो फील आई ना जीवन में, वो बहुत अच्छा लगा। और जब भी लाइफ में मुझे जब भी कुछ अच्छा मिलता है, हाँ। तो मैं एक लाइन लिखना नहीं भूलता हूँ, वो है ये, थैंक्स यूट्यूब। थैंक्स यूट्यूब। ये तो आपने बेस्ट पार्ट बता दिया। एक ऐसा पार्ट जो आपको लगा कि मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा या मुझे छोड़ देना चाहिए, यार यहाँ पे बहुत गंद है, मतलब कुछ इस टाइप से कभी फील आया कि सर हाँ कभी यार? नहीं आया, मैं आपको कभी टू बी ऑनेस्ट कभी बताऊं। डाउनफॉल आया हो? सर देखिए इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, डेली हम क्रिएटर्स हैं। हाँ, अगर हम ये बोलना बंद कर दें कि मैं व्यूज नहीं देखता, 7 साल हो गए अब मैं व्यूज नहीं देखता, अब मैं ये नहीं देखता वो नहीं देखता, सर मैं डेली व्यूज चेक करता हूँ। हाँ यस, मेन पॉइंट यही है सर, मैं भी यही है। काफी सारे क्रिएटर बोलते हैं कि वीडियोस अपलोड करो भाग जाओ, पर नहीं, आपको सर एनालिसिस करना पड़ेगा। सर मैं आपको एनालिटिक्स चेक करना पड़ेगा, कहाँ आपकी वीडियो अप जा रही है, कहाँ डाउन जा रही है। तो ये सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा सर आपका। डिजिटल बोर्ड हर एक क्रिएटर लेना चाहता है, आप समझाते हो, बड़ा बेस्ट लगता है। एज ए मतलब ऐसा लगता है कोई टीचर ही समझा रहे हो। आपने डिजिटल बोर्ड लिया तो उस टाइम कैसा फील आया था सर? सर देखिए उस टाइम तो बहुत ही मुझे ये बुरा भी फील लगा था लगा। कि जैसे आपने लिया ना डिजिटल बोर्ड, तो उससे आपके व्यूज भी जो है इंक्रीज हुए हैं, मुझे ये लगता है। देखिए सर मैंने क्या कहा, मैं हमेशा इंप्रूवमेंट वाला बंदा हूँ। हाँ। मैं हमेशा नए नए क्रिएटर से मिलता हूँ और जो मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे प्रोफेशन को इम्प्रूव कर सकता है, वो सारी चीजें मैं करता हूँ। हम्म। तो मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री से हमेशा जुड़ा रहा, मैं हम्म। टीचर्स की मैंने बहुत हेल्प करी है। तो मैंने देखा कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना आसान है। मुझे व्यूज से मतलब नहीं था कि मुझे व्यूज बढ़ जाएंगे मेरे। अच्छा। मैंने जब डिजिटल बोर्ड लिया, डिजिटल बोर्ड लेने के बाद सर डिजिटल बोर्ड लेने से ही काम नहीं बन जाता है, हाँ। उसकी लाइटिंग का पूरा सेटअप अलग होता है। मुझे नहीं मालूम था। बैकग्राउंड में पर्दे लगने होते हैं वो डार्क शेड वाले, वो मुझे नहीं पता था। मैंने ले तो लिया, उस पे मैंने सर महीनों भर रोता रहा मैं लेके। हर दिन इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, कभी काला चेहरा आ रहा है, कभी कुछ आ मतलब रहा है। अच्छा लगा लेके? लेके बहुत बुरा लगा सर। अच्छा। मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला भाई 2 लाख रुपए का है, अगर वो 1.5 भी देता तो ले दे और बोले जा। वो भी कह रहा ठीक है सर। अच्छा। लेकिन मैं लगा रहा डेली इम्प्रूव करने पे, क्या करूं, पर्दे लगाए, बैकड्रॉप लगाया, सारी चीजें लगाई। करते 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 मैं डिजिटल बोर्ड 5 जगह लगा चुका हूँ। पहले वाले ऑफिस में, दूसरे, तीसरे। उसके बाद मनोज जी भी हमारे ऑफिस में आए, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे फोन किया कि सर मेरे को भी डिजिटल बोर्ड लगाना है। हाँ। तो मैंने उसको बताया कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, फ्लिकरिंग कैसे जाती है लाइक डिजिटल बोर्ड पे। तो मैंने उनको भी दिया। उसके बाद पुष्कर राज ठाकुर, जो आज उनके चैनल अगर हाँ, देखेंगे, दे आर बहुत बहुत ग्रोइंग बिग, बहुत। उन्होंने भी डिजिटल बोर्ड लेने से पहले मुझे कॉल किया कि मैं अच्छा। भी डिजिटल बोर्ड लेना चाहता हूँ। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो क्या कैसे किया जाए, तो मैंने उनको भी आइडिया दिया। तो डिजिटल बोर्ड
ये नहीं कहूंगा कि यार रिवॉल्यूशन लेके आया मैं स्किल वाले में मैं, लेकिन हाँ मुझे पता है कि काफी शुरुआत लेवल पे मैंने स्किल ओरिएंटेड के जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें मैं लेके आया। बट मेरा सिर्फ एक ही मोटो रहा है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। वो इम्प्रूवमेंट मेरी पहले हो गई या बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता सर, होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि टेक्निकल इसरार के जितने भी व्यूवर है या आपके व्यूवर है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो जल्दी से जल्दी पैसा कमा सके और जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, देखो यार, देखो पैसा मोटिवेशन है सर। हाँ, बिना सही बात। पैसे के, कहते हैं ना, शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि कुर्बत में मोटिवेशन नहीं होता। हम्म, मतलब पॉकेट में पैसा नहीं है तो लोग आपकी सुनेंगे भी नहीं। मैंने जब एलपीयू में, मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 1500 बच्चों के बीच खड़ा था हाँ। और मैंने 1.5 घंटा अभी अभी आप गए थे, जी आपके पोस्टर वोस्टर लगे थे। हाँ, वहाँ पे पैसिव इनकम के ऊपर पूरा सेशन था मेरा 1.5 घंटे का। हाँ। वो 2 घंटे का चल गया वो सेशन, है ना। हाँ। 1500 बच्चे डेडिकेटेड होकर सुन रहे थे। हम्म, मैंने उनसे कहा कि महीने के अगर तुम 50 लाख की रेवेन्यू जनरेट कर पाते हो तब मैं मानूंगा। मैंने किसी का एग्जांपल लिया, मैंने कहा जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है हाँ। इसने वो चीज करी है क्रिएट। तब लोगों ने बहुत खड़े होकर तालियां बजाई। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब है, पैसा बहुत मोटिवेशन है, उसे कमाना बहुत जरूरी है। डिजिटल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये अपने चैनल पे यूट्यूब के बारे में सिखाते हैं, सीखिए सर इनसे। आप बहुत अच्छा बताते हैं सर अपने चैनल पे, थैंक यू। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। लाइक सीरियसली, वो स्टूडेंट जिनके पास वाकई पैसा नहीं है, हम वीमेक क्रिएटर्स पे भी वीडियो डालते हैं, हम वीमेक क्रिएटर पे घंटों घंटों की एडिटिंग की ट्यूटोरियल डालते हैं। वो बच्चे जो शायद वैल्यू कोर्स ना ले पाए, ना वो ले यहाँ पाए सीख लें। वो वैसे सीख सकते हैं। सर आज के डेट में आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मेरा कोर्स खरीदे ना खरीदे मेरे वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको सच बताता हूँ सर, लिटरली, क्योंकि मेरी इच्छाएं नहीं है ज्यादा। मेरी इच्छाएं नहीं है कि अरे यार अगले दिन मुझे मर्सिडीज लेना है, अरे मर्सिडीज ले ली तो अगले दिन उससे भी बड़ी गाड़ी लेनी है। नहीं, आप ले भी लोगे तो आप शो ऑफ थोड़ा ही करते हो। आप लेना चाहते हो सर 2 खड़ी कर सकते हो। तो मैं हमेशा वही कहता हूँ कि 4 खरीदने की औकात हो तो एक आध खरीद के रख लेना। मतलब मैं एक और लाइन मैंने अपने अकाउंटेंट से एक बात कही थी कि चीजें वो खरीदो इसके बारे में आपको सोचना ना पड़े। आप किसी को ऑर्डर दे दो, वो खरीद के आपके लिए ला दे। सही हो। तो वो आपकी जरूरत है। आज सर हम और आप आईफोन्स वगैरह यूज करते हैं, मैं टैब यूज करता हूँ, मैकबुक प्रो यूज करता हूँ, वो मेरे शौक नहीं है। वो मेरी जरूरत हो गई है, वो मेरी जरूरत की चीज है वो। यस यस यस, जरूरत तो तो बस सर यही है, पैसे कमाओ यार, बहुत जरूरी है। एथिकल वे में कमाओ, और एथिकल जो है वो 5 मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म है। एक यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक का मोनेटाइजेशन हो गया, अमेजोन का हो गया, और वर्डप्रेस पे खुद की वेबसाइट बना के काम करना शुरू करो। भाई सर के साथ जो है इंटरव्यू करके काफी मजा आ गया है। जितने भी मेरे व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर है, मैं आपसे से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर के चैनल का लिंक, वी मेक क्रिएटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए एक बार विजिट करिए और देखिए अपना आप खुद ही सब्सक्राइब आप कर दोगे। तो दोस्तों मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।